ज्वाइन करा, इसको आने मत दो। वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी नहीं इसकी, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। कौन? हैदराबाद। हैदराबाद के 3 मशहूर चीजें मालूम है? एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। वायरल तस्वीर संसद भवन परिसर की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेहद गंभीर अंदाज में यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को समझाते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस में लोगों को ज्वाइन कराओ लेकिन उसको आने मत दो। कह रहे हैं कि वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। ज्वाइन करा, इसको आने मत दो। वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी नहीं इसकी, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। कौन? हैदराबाद। हैदराबाद के 3 मशहूर चीजें मालूम है? एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। सुना आपने, मल्लिकार्जुन खड़गे हैदराबाद का नाम ले रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि हैदराबाद की 3 मशहूर चीजें, एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। यानी बिना नाम लिए उनका इशारा AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तरफ। उन्हें खड़गे परेशानी बताते नजर आ रहे हैं और इसकी वजह है ओवैसी की पार्टी जिसने यूपी में चुनाव लड़ने की हुंकार भरी। देखो वक्त गरम नहीं हुआ, अभी योगी बाकी था, अब आप लोग मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। ओवैसी की पार्टी AIMIM यूपी में 2027 के लिए इंडिया गठबंधन के साथ गठजोड़ करना चाहती, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं उससे साफ है कि कांग्रेस ओवैसी के साथ गठबंधन करने के मूड में नहीं। इसलिए खड़गे ने इमरान मसूद को साफ कहा है कि ओवैसी को यूपी में नहीं आने देना है। अगर वो आए तो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। यूपी में कांग्रेस के पास इमरान मसूद के अलावा कोई कद्दावर मुस्लिम चेहरा नहीं बचा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में कांग्रेस की बेचैनी बढ़ी है कि कहीं ओवैसी की पार्टी उसके वोट बैंक में सेंध न लगा दे। माना जा रहा है कि इसीलिए खड़गे ओवैसी से दूर रहने की नसीहत देते नजर आ रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, आप हैं, और बात हो रही है हैदराबाद की कि हैदराबाद से वो आएगा तो खुद तो खत्म होगा, हमें भी खत्म कर देगा। किस तरफ इशारा है? नहीं कुछ नहीं है। वो लोग उसके ऊपर बात आपस में वैसे ही बात हो रही थी वो, और उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी बात नहीं किसी का, ना वो उसके अंदर ऐसी चर्चा है। और वो मुझे पता नहीं किसने पीछे से, मतलब ये बड़ी खराब बात है कि पीछे से कोई रिकॉर्ड कर करके इस तरह की बातें चलाए। हम लोग बंद कमरे में बहुत सारी बातें करते हैं। उसमें एक चीज और साफ तौर पे कहा गया, हैदराबाद की 3 चीजें बड़ी मशहूर है, शेरवानी, बिरयानी और परेशानी। परेशानी क्या है? मतलब खड़गे जी किसको परेशानी समझ रहे हैं? नहीं किसी को कोई नहीं समझ रहा है। वो हंसी मजाक का एक बहुत लाइटर मोड में है। तो कहीं इशारा असदुद्दीन ओवैसी? नहीं असद भाई बड़े आदमी वो हमारे दोस्त हैं। उन्होंने ताल ठोके उत्तर प्रदेश में, तो उसको लेकर तो कहीं चर्चा नहीं चल रही थी? नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पशुपेश में है कि अगर उत्तर प्रदेश में वो उनका कद बढ़ता है तो कांग्रेस को मुश्किल हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से चर्चा चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपी में मुस्लिम वोट बेहद अहम माना जाता है। 140 विधानसभा सीटों पर इनका असर है और बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का ये मजबूत हथियार है। मगर जब से ओवैसी की पार्टी ने यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही मुस्लिम वोटों को एकजुट करने में लगे। बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने अपना दम दिखाया था, सीमांचल की 5 सीटें झटक ली थी और ओवैसी भी हुंकार भर रहे हैं कि अगर यूपी में उनको हल्के में लिया तो मुसलमान सबक सिखा देंगे। ओवैसी का इशारा साफ है कि उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल किया गया तो फायदा उसी का।
मगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मुश्किल ये है कि कहीं उसका वोट ओवैसी की पार्टी में शिफ्ट हो गया तो बीजेपी फायदा उठा सकती है, जैसा कि बिहार चुनाव में हुआ था। फिलहाल तो सियासी गलियारों में मल्लिकार्जुन खड़गे की इमरान मसूद को नसीहत वाला ये वीडियो चर्चा में है और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इंडिया गठबंधन मुश्किल में है कि ओवैसी से गठबंधन किया जाए या नहीं, क्योंकि यूपी में ओवैसी की अगर एंट्री हुई तो समीकरण बदल सकते हैं, जिसका आभास कांग्रेस को भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।